आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में बेस्टिल डे परेड में मुख्य अतिथि के रूप में हुए शामिल। फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ करेंगे प्रतिनिधि स्तर की वार्ता। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने श्रीहरिकोटा से चंद्रयान-3 को सफलतापूर्वक किया प्रक्षेपित। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी इसरो को बधाई। राज्य के कर्मचारियों को भी केंद्र के समान मिलेगा 42% महंगाई भत्ता। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की घोषणा। और प्रदेश में कई जगहों पर बारिश का दौर जारी। नया सिस्टम सक्रिय होने से 19 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस में बेस्टिल डे परेड में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वायुसेना के विमान सहित भारत की तीनों सेनाओं की टुकड़ी ने इसमें भाग लिया। फ्रांस की क्रांति के दौरान 1789 में बेस्टिल जेल पर लोगों ने धावा बोल दिया था। बेस्टिल दिवस समारोह में परेड मुख्य आकर्षण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ प्रतिनिधि स्तर की वार्ता करेंगे। वे भारत और फ्रांस की कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और फ्रांस के विशिष्ट लोगों से बातचीत करेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति आज रात प्रसिद्ध लूवर संग्रहालय में रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की ऐतिहासिक यात्रा पर जाएंगे। यह यात्रा प्रधानमंत्री की अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को बढ़ावा देने और संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय प्रवासी समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज श्रीहरिकोटा से चंद्रयान-3 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। इसे 642 टन के वजन वाले प्रक्षेपण यान LVM-3 से भेजा गया, जिसे दिन के 2:35 और 17 सेकंड पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और इसरो के पूर्व अध्यक्ष इसरो के नियंत्रण कक्ष में इस प्रक्षेपण के साक्षी बने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि चंद्रयान-3 का सफल प्रक्षेपण अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत के लिए एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने अथक प्रयासों से इस मिशन को सफल करने वाले वैज्ञानिकों और इसरो की पूरी टीम को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चंद्रयान-3 भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक नया अध्याय है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि यह हर भारतीय के सपनों और महत्वाकांक्षाओं को ऊपर उठाते हुए ऊंची उड़ान भरने वाला कदम है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे देशवासियों के लिए गौरव का अवसर बताते हुए कहा कि आज का दिन भारतीय इतिहास में स्वर्णिम पृष्ठ के रूप में गिना जाएगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से वित्तीय सहायता प्राप्त एवं राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से होमगार्ड एवं SDERF के द्वारा खंडवा में 139 आपदा मित्रों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 13 जुलाई से चल रहा यह प्रशिक्षण 24 जुलाई तक जारी रहेगा। डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड RKS चौहान ने आकाशवाणी समाचार को प्रशिक्षण के बारे में जानकारी दी। मैं RKS चौहान, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट खंडवा से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान से वित्तीय सहायता प्राप्त राज्य आपदा प्रबंधन संस्थान के सहयोग से आपदा मित्र परियोजना के द्वितीय सत्र का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 14 जुलाई से लेकर 23 जुलाई 23 तक प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों एवं नगरीय क्षेत्रों के 139 आपदा मित्रों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। जिले में आपदा से निपटने के लिए इन आपदा मित्रों को पर्याप्त किट प्रदान की गई है, जिसमें होने वाले आशंकित हादसों को रोका जा सके। इन 12 दिवस में बाढ़ की स्थिति में रेस्क्यू कार्य, CPR, प्राथमिक उपचार, इमरजेंसी मेथड ऑफ रेस्क्यू, भूकंप, आग बुझाने की विधि, तेरा की विधि इत्यादि का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। राज्य के कर्मचारियों को भी केंद्र के समान 42% महंगाई भत्ता दिया जाएगा।
इस संबंध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज घोषणा की। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार सदैव कर्मचारी हितैषी रही है। हमारी सरकार सदैव से कर्मचारी हितैषी सरकार रही है। कर्मचारियों के हितों में भी हमने अनेकों क्रांतिकारी फैसले किए। पिछले दिनों मैंने घोषणा की थी कि हम राज्य के कर्मचारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता देंगे। इसी तारतम्य में हमने फैसला किया है कि केंद्र के समान 42% महंगाई भत्ता हम जनवरी माह से ही देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि महंगाई भत्ता जनवरी माह से ही दिया जाएगा। जनवरी से जून तक महंगाई भत्ते का एरियर 3 समान किस्तों में दिया जाएगा। वे सभी कर्मचारी जो 6वां वेतनमान प्राप्त कर रहे हैं, उनके महंगाई भत्ते में भी समानुपातिक वृद्धि की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 17 जुलाई को शाजापुर के ग्राम गुलाना से स्कूल चले हम अभियान 2023-24 का शुभारंभ करेंगे और सीएम राइज स्कूल गुलाना के शाला भवन का लोकार्पण करेंगे। इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम से प्रदेश की सभी शालाएं व अभिभावक शिक्षक संघ वर्चुअली जुड़ेंगे। स्कूल चले हम अभियान को जन आंदोलन में बदलने के उद्देश्य से 17 से 19 जुलाई तक सभी शासकीय शालाओं में भविष्य से भेंट कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री इसके पहले 15 जुलाई को आष्टा में लाडली बहना सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान लाडली बहना सेना प्रशिक्षण बुकलेट का विमोचन और आजीविका मिशन की महिलाओं से संवाद भी करेंगे। दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग वितरण कार्यक्रम में लगभग 379 हितग्राहियों को उनकी आवश्यकतानुसार उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान 16 जुलाई को कुक्षी सूक्ष्म सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन करेंगे। लगभग 2200 करोड़ की लागत वाली इस परियोजना से धार जिले के 175 गांवों के 1,25,000 किसान लाभान्वित होंगे। प्रदेश में विधानसभा निर्वाचन को लेकर विभिन्न जिलों में तैयारियों का दौर जारी है। सागर जिला कलेक्टर ने इस संबंध में एक बैठक लेकर सभी मतदान केंद्रों पर आवश्यक मूलभूत सुविधाएं तय करने एवं मतदान केंद्र पर जाकर मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन करने के निर्देश दिए। सभी मतदान केंद्रों पर रैंप की व्यवस्था अति आवश्यक रूप से सुनिश्चित करने के साथ फर्नीचर, लाइट, पेयजल, शौचालय की व्यवस्था हेतु सभी मतदान केंद्रों का निरीक्षण करने के निर्देश भी दिए गए। कलेक्टर ने जिले में विगत वर्षों की तरह सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों में 2-2 पिंक बूथ महिलाओं के लिए स्थापित करने के लिए कार्य योजना तैयार करने को भी कहा। प्रदेश में कई जगहों पर लगातार बारिश हो रही है। वहीं आज से एक नया सिस्टम भी सक्रिय होने जा रहा है। मौसम विभाग ने इसे देखते हुए प्रदेश के 19 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक एचएस पांडे ने बताया कि सेंट्रल यूपी के दक्षिण पार्ट में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है। वहीं एक टर्फ लाइन वेस्ट एमपी से गुजर रही है। अगले कुछ दिनों में इससे बारिश जारी रहेगी। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में विदिशा, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, झाबुआ, रतलाम, देवास, शाजापुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, दमोह, सागर, टीकमगढ़ और निवाड़ी में भारी बारिश की संभावना जताई है। बीते 24 घंटों के दौरान उज्जैन के तराना में 4.1 इंच, सागर के खुरई में 3.6 इंच, छिंदवाड़ा के जुन्नारदेव में 2.8 इंच, इंदौर के देपालपुर में 3 इंच और देवास के सोनकच्छ में 2 इंच बारिश दर्ज की गई। उज्जैन, देवास, शिवपुरी, इंदौर, सागर और छिंदवाड़ा जिलों में कहीं कहीं भारी वर्षा दर्ज की गई, जबकि राजगढ़, सीहोर, खरगोन और रायसेन जिलों में कहीं कहीं मध्यम से भारी वर्षा दर्ज की गई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में हाई स्कूल व हायर सेकेंडरी स्कूल की मुख्य परीक्षा के विभिन्न विषयों में असफल रहे विद्यार्थियों की पूरक परीक्षा 17 जुलाई से शुरू हो गई। सागर में अमृत महोत्सव के अंतर्गत डिजिटल लेनदेन को बढ़ाने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत तालचिरी, हनोता, हिन्नोद में शिविर का आयोजन किया गया। छिंदवाड़ा जिले के हर्रई विकासखंड के मलेरिया प्रभावित चिन्हित 11 उप स्वास्थ्य केंद्रों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा मलेरिया जांच कैंप का आयोजन किया जा रहा है और देवास उत्कृष्ट विद्यालय देवास में 18 से 20 जुलाई तक राज्य स्तरीय विज्ञान मेला आयोजित किया जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।